सुबह की शुरुआत का एक अलग अंदाज और ईश्वर के साथ। शुक्रवार का दिन है और अगम आप सबों को प्रत्येक दिन की तरह घोर वंदन करता है। मैं गांव में हूँ और गांव की एक अलग सी शांत वातावरण की अलग सी खूबसूरत सी दृश्य, एकदम शांत। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए सारे लोग सिकुड़ जाते हैं। पर गांव की दृश्य, गांव की खूबसूरती, एक अलग से नजारा, एक अलग सा सुकून और अपने नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत का एक अलग सा अंदाज है प्रत्येक दिन। और एक नियमों में रहना बहुत आसान, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी तरह की व्यवस्था हो, एक समय के हिसाब से चलना। आकाश में एक अलग सी खूबसूरत आदिकाश तेरस है और प्रदोष तेरस इसको आज बोलते हैं। और कुछ लोग सड़कों पे यहाँ भी दिख रहे हैं जिन्हें अपने काम में लगना होगा, जिन्हें अपने काम के प्रति जान, लेकिन खासकर युवा बच्चे जो वर्ग है आज के डेट में गांव में, वो एकदम शांत हो चुका है। उसकी जीवन शैली एकदम के पिताजी ने और जब सब लोग जानवर बैल पालते थे तो सुबह जगना और अपनी जीवनचर्या जो है जीवनचर्या सुबह चलाना शुरू कर देते। लेकिन अभी के खास करके गांव के बच्चों को मैं देखता हूँ कि एकदम गलत आलस और अलग सी जीवन शैली है। इसलिए गांव में ज्यादा बच्चों का वजन बढ़ा हुआ दिखेगा, पेट भरा हुआ दिखेगा। जो गांव के बच्चे ज्यादा बीमार हो चुके हैं आज के समय में। शांत वातावरण, लेकिन वातावरण को शांत में ही अपने को टहलने की जरूरत होती है और सैर की जरूरत होती है। मैं हर जगह वो यही बोलता हूँ। पूरी चारों तरफ अंधेरा, भूप अंधेरा है, जगे हुए हैं। देखो काहल बजो आहिर चली ठीक बा, ठीक बारा। जो पहले के हैं वो जग चुके हैं। स्कूल है यहाँ का, गांव का। गांव भी अब शहरों की तरह सज चुका है। हर जगह पक्के के मकान, हर जगह लाइट व्यवस्था, सड़कें पक्की बन चुकी है। आज से 20 साल 25 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे तो पूरी व्यवस्था अलग थी और आज की व्यवस्था अलग है। सुविधाएं बहुत बढ़ गई और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी वैसे वैसे लोग बीमार होते चले गए। हर घर में गाड़ियां हो गई, हर घर में मोटरसाइकिल हो गया, हर घर में सब कुछ सुविधा हो गया। और गांव का जो खुशबू थी गांव की तरह वो बदलती चली गई और लोग अपने जीवन शैली को दूसरे कुछ साफ सफाई में लगे हैं। देखिए ये पुरानी जितनी भी महिलाएं हैं सड़कों की साफ सफाई कर रही हैं। उनको हमेशा बड़ी सुबह सुबह बाहर तनी अपने घर के सामने साफ रखिए। और हर व्यक्ति अपने घर के सामने साफ सफाई करेगा ना, पूरी सड़कें साफ हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर की सफाई दूसरे घर के सामने फेंक देते हैं। खुद को साफ रखें हमेशा, कुछ लोग जग के।
भोर को ही ब्रह्म वेला बोला गया है, इसलिए हमेशा भोर में जगिए और अपने सैर पर निकलिए। मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि दुनिया में किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन क्रीम नहीं मिली है जो आपके चेहरे पर चमक ला सकती है, लेकिन आपकी नियमावली और आपकी सोच जो है हमेशा आपके चेहरे पर चमक ला देगी। इस बातों का हमेशा विचार करें। ये हमेशा बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। ये जब वो निकलेंगे तभी देख पाएंगे ना। दौड़ना जरूरी है, दौड़ते रहिए और खुद के लिए कुछ भी नियम बनाए अगर आप हमेशा जीवन में, तो खुद के लिए बनाए। लोग यहाँ वैसे करते हैं, पूरा कुहासा है यहाँ पर, शहरों से ज्यादा कुहासा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए कुहासा है। खड़ा हूं मैं, पूरी अलग सी दृश्य है यहाँ की, और यह इसलिए है, यह यादगार है पल हमारे जीवन का कि मैं अपने नियमों में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं करता, क्योंकि समय न रुकता है, न समय को रोकने की शक्ति है हमारे में। इसलिए मैं समय के साथ चलने का प्रयास करता हूँ। हर वक्त अपने समय को कोशिश करता हूँ कि चले अपने लिए। किसी को जगना है, किसी को नहीं आना है, जीवन शैली नहीं है मेरी जीवन। कौन लाएगा दूसरी कल यह पल ना आ सकता है, ना हम ला सकते हैं। इसलिए इस पल के साथ चलने की छोटी सी प्रयास रहती है अपनी। धुंध है यहाँ पे, और मैं देखिए पता नहीं चलेगा लेकिन गा रहा हूँ, और शायद ये जीवन में एक अलग सी सोच देता है अपनी जीवन को। खासकर बच्चे जो हमारे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो मेरी अनुपस्थिति में इस जीवन शैली को याद करेंगे, और हो सकता है कि अपने जीवन में अमल करने का कोशिश करेंगे, अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता दिखाएंगे। इसलिए हमारी यह कोशिश है, और इसी कोशिश के साथ अपनी नियमावली के साथ सब चीज़ों को साझा करना, क्योंकि नियम खुद का होता है। खुद की नियमावली के लिए अपनी सुबह की शुरुआत होती है। बहुत ही शुक्र। हाँ, मैं काफी दूर आ चुका हूँ घर से, और अभी भी देखिए जो उन लोग जग चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की जीवन शैली एक अलग होती है, और उसी जीवन शैली के साथ वो अपने आप को चलाते हैं। क्योंकि पशु बहुत ही कहीं से आवाज आ रही है, सर के सुनसान आवाज सुनाई दे रही है। सुनिए, इस इतने सुबह में आवाज सुनिए। गांव में भी लोग लाउड स्पीकर से ये दूसरे धर्म के बारे में पूरी प्रचारित की जाती है, और हम अगर कुछ बोलते हैं अपने उनके बारे में, सच बोलते हैं, तो लोग विरोध करते हैं। लोगों को तकलीफ लगती है कि भाई आप सुनिए, गौर करें। गांव में भी पहले ये सब नहीं होता था। गांव में जगो, नींद से जगो। बार बार मैं बोलता हूँ, नींद से भी जगो, अपने लिए जागो। जन जागृति की जरूरत है। हमेशा याद रखिए, जन जागृति की जरूरत है, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। बहुत ही खूबसूरत था। जगेंगे तो होगा, 8 बजे तक सोए रहेंगे तो नहीं होगा। की सुझाव थी कि मैं लेट से, मैं उसको बदलना नहीं था, मैंने अपना टारगेट पूरा किया। मुझे जितना टहलना था, जितनी सैर करनी थी उतनी मैं सैर कर ली,
अब कुछ पार्ट अपने बच्चों के साथ होगी और अपनी सुबह इसी तरह चले। बहुत ही सुंदर सा अभी कुहासा बहुत है यहाँ। त्रिपाली की शुरुआत हमारी पूरी टीम यहाँ की भी, और इसी से बोलते हैं जोश बना के रखिए हमेशा। जोश ही अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम का नारा है हमेशा। जय श्री राम। सब लोग जय जय श्री राम दौरे बना के रखे हमेशा। देखिए पीछे भी बच्चे बहुत अच्छा, गुड। आ गया गर्मी शरीर में, यह वक्त नहीं आएगा दोबारा, वरना हम लोग उसको ला सकते हैं। शरीर को जितना घटाएंगे शरीर उतना खूबसूरत होगा, इसलिए हमेशा याद रखें, मेहनत करें। नजारा नदी के किनारे पहुंच गए हम लोग। ये मेरा दूसरा सेशन है, तीसरा सेशन आज चलेगा। सुबह 2 घंटा अपने लिए बच्चों को देखिए, लगो यहाँ पर, टाइम मत पास करिए, चलिए कम ऑन, बी फास्ट, ग्रेट। बहुत खूबसूरत सा दृश्य होता है। सुबह जगेंगे तो अपने शरीर पर समय दे पाएंगे। याद रखिए हमेशा स्वस्थ रहना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जीवन की, और खुद को अनुशासन में रखने की पहली। आप दूसरे को सुधारने नहीं आए हैं, आप कोई ठेकेदार तो है नहीं जो दूसरे को सुधार देंगे, खुद सुधर जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा आपको पूरी शरीर वार्म अप होने के बाद अपने आप को फिट करने के लिए वर्कआउट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्किपिंग करें, और हमेशा माहौल, मैं बोलता हूँ माहौल बहुत खूबसूरत चीज़ होती है अपने जीवन के लिए। हमेशा माहौल बना के रखें, और बहुत खूबसूरत सा नजारा, जन जागृति और बना के रखें। बहुत ही भाव भंगिमा से आते हुए हमारे एकदम से करें। केसरिया रंग के साथ खूबसूरत होता है। जीवन निगम का नाम है। सूक्ष्मता एक समझने के लिए आपको सबसे पहले अनुशासित होना, माहौल की जरूरत साथ अपनी सुबह की और शुरुआत जीवन करनी माहौल होगी। पे ही आधारित करता है। अनुशासन इसलिए हमेशा अपने घर से होती है। अपने को नियमों के साथ रखने की कोशिश। बहुत खूबसूरत स्किपिंग करते हैं राकेश। चलिए आइए मिलते हैं हमारे रह निरोग के सबसे ये सब आप बीच बीच में करते रहें, सो दैट कि आपका बैलेंस, आपको समझ में आता है कि आपका बैलेंसिंग कहाँ पे है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। लचीलापन, जीवन को हमेशा लचीलापन बना कर रखें। शरीर का लचीला होना बहुत खूबसूरत होता है। श्वास भाव में लचीलापन बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए हमेशा लचीलापन रखें। उसका ये सारे के बाद माँ का स्वागत करते हुए माँ का अभिनंदन स्वीकार करना, और उनको हमेशा सुबह में एक्टिव रखने की कोशिश होती है। छोटी सी हमेशा एक अलग सी खूबसूरत इन यादों को सजोने की, यादों को संभालने की प्रयास है अपने, और शरीर के से स्पंदन करना और स्नेहात्मक रखने की छोटी सी भावना है। ईश्वर को नमन, ईश्वर के साथ हमेशा वंदन और अभिनंदन करने का प्रयास है। ये कुछ भी काम करने के पहले ईश्वर को हमेशा याद करें, ईश्वर के साथ जुड़े, ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे। जब ईश्वर के साथ कनेक्ट, ईश्वर कुछ और नहीं है, ईश्वर आपको हमेशा अनुशासन में रखने के लिए, एक जीवन को सही दिशा पर चलाने के लिए हमेशा एक प्रेरणा देता है कैसे जीवन को चलाना चाहिए। हमेशा यो राम को समझना हो, कृष्ण को समझना हो, अपने कर्म के प्रति जुझारूपन लाने की ज़रूरत होती है। हमेशा कैसे चलना है, यही सनातन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। हमेशा स्नेहात्मक स्पंदन से के साथ अपनी सुबह की शुरुआत अपने जीवनों के जीवन के साथ चलाने की कोशिश, और हमेशा माँ के साथ
यादगार पल को कैद करने का प्रयास होता है। हमेशा जीवन को इसी तरह बना के रखें, नियमित रहना, नियम के साथ चलने का प्रयास है। सूर्यदेव को जिनको बोलने में परेशानी होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ, बोलने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज, इसका कोई दवा नहीं आता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से माँ एक्सरसाइज करती हैं। और देखिए, जीभ को बाहर निकालना, जीभ के साथ जुड़ कर रखना, और जीभ को हल्का बाहर खींचना होता है। मुंह को थोड़ा तो खोलना होता है। जिनको भी मुंह में परेशानी होती है बोलने में, उनको करा के देखिए तो वो 90 दिन कम से कम करा के देखिए। कोई भी लगातार एक्सरसाइज को 90 दिन जब कराएंगे ना, तो आपको उसका समझ में आएगा कि इसका क्या लाभ होता है। बीच में छोड़े नहीं किसी भी काम को, हमेशा चलाते रहें नियमित। आप सभी खुश रहें, हमेशा जुड़ कर रहें, स्नेहात्मक रहें, परिवार में एक अच्छी सी माहौल बना कर रखें। और वो माहौल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अनुशासन में होने की जरूरत है। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।